Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. मुझे महंगे महंगे तोहफे बहुत पसंद हैं, जैसे वक्त, इज्जत, एतबार और चाय। नमस्कार, जय श्री राम। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है चार्ट ऑफ द वीक के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में। और ये एपिसोड इस वजह से स्पेशल है क्योंकि आज हम एक नहीं बल्कि दो करेंसीज की चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है, तो इसको जरूर से सुनिएगा। आज के चार्ट ऑफ द वीक को भी जानिएगा, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम नाम लेते हैं, बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या दूर रहने की राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ ना कुछ नया सीखा जा सकता है, जिन चार्ट से आपका एनालिसिस और पैना और कारगर हो सकता है, उन चार्ट्स की चर्चा हम लोग चार्ट ऑफ द वीक में करते हैं। तो बहुत खोज कर, बहुत मेहनत करके सैकड़ों चार्ट्स देख लेने के बाद चार्ट ऑफ द वीक का चुनाव किया जाता है। तो आइए इस सप्ताह कौन से चार्ट मुझे भा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग चार्ट्स की चर्चा करते हैं। और इसमें ये कहानी है दो चार्ट्स की, दो करेंसीज की ये कहानी है छोटी सी। पहली करेंसी है यूएस डॉलर। डॉलर में हम देख रहे हैं कि बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट इस सप्ताह होते हुए हमने देखा। लगभग 90 रुपए के भाव के करीब अब डॉलर आ चुका है। किसने सोचा था कि डॉलर 90 रुपए हो जाएगा? कैसे देखते ही देखते डॉलर ने हर रेजिस्टेंस को पार किया, रुपया लगातार कमजोर होता चला गया और अब 89.5 के आसपास डॉलर में हम ट्रेड होते हुए देख रहे हैं। लगभग 1 रुपए की तेजी हमने गए सप्ताह डॉलर में, और विशेष रूप से जो अंतिम दिन था ट्रेडिंग का पिछले सप्ताह यानी कि शुक्रवार, वहां हमने जबरदस्त तेजी डॉलर में आते हुए देखी। अब देखिए, इतिहास गवाह है कि जब जब डॉलर बढ़ता है तब तब हमारे इक्विटी बाजार के लिए वो समय अनुकूल नहीं रहता, क्योंकि डॉलर के बढ़ने का अर्थ ये है कि पैसों का पलायन हो रहा है। जो भारत में पूंजी लगी है उसको भारत से बाहर ले जाया जा रहा है, और तभी हम देखते हैं कि डॉलर बढ़ता है और रुपया कमजोर हो जाता है, क्योंकि पैसा जब बाहर जाता है तो रुपया बेचा जाता है और डॉलर खरीदा जाता है। तो डॉलर की तेजी जो है कभी भी बाजार के लिए शुभ संकेत नहीं होती है। तो ये चिंता की वजह है जिसको संज्ञान हमें लेना चाहिए। 88.5 की रेजिस्टेंस थी डॉलर में, जो कि पार हुई। रुपए ने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ा और 89.5 तक रुपया फिसल गया, यानी कि डॉलर वहां उन लेवल्स तक आ गया। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये यूएस डॉलर का है, जिसमें जबरदस्त तेजी। अब इस पर मैंने फिबोनाची डालने की हिमाकत की, यानी कि जो गिरावट देख रहे हैं इस पर अगर आप करीने से फिबोनाची डालेंगे तो आपको संभावित लक्ष्य यानी कि पड़ावों का अंदाजा हो जाएगा। एक लेवल तो यही है जहां पर बंदी आई शुक्रवार को, लेकिन इससे भी बड़ा और अहम लेवल है 92 के आसपास। तो अब जो है 92 के लिए तैयारी चल रही है डॉलर में। अब 92 का अगर डॉलर होने वाला है, यानी कि यहां से भी आपको 2.5 रुपए की तेजी डॉलर में और 2.5 रुपए की कमजोरी रुपए में देखने को मिलेगी, तो फिर उसके परिणाम जो हैं वो काफी चिंताजनक हो सकते हैं। तो इस चार्ट को जरूर से गंभीरता से लीजिएगा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आते हैं दूसरी करेंसी पर। एक करेंसी जहां पर इस तरह की तेजी अभूतपूर्व, और दूसरी करेंसी ऐसी जहां पर के बड़ी गिरावट। ये करेंसी है क्रिप्टो करेंसी यानी कि बीटीसी, बिटकॉइन, जिसमें हमने देखा है कि मेजर लेवल्स टूटे। 1 लाख से भी ऊपर चला गया था, 1,20,000 से भी ऊपर चला गया था। वहां से जो गिरावट आई अब 85,000 के करीब ये बड़ा इंपॉर्टेंट करेंसी ट्रेड कर रही है। अब आपके मन में सवाल ये हो सकता है, भाई इसको, इस चार्ट को देखने से क्या पता लगता है? देखिए, याद रखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने क्रिप्टो के प्रति एक उदारवादी उनका स्टांस था, तो उसको देख करके बाजार जो है वो काफी बढ़ा क्रिप्टोस का। और अब हम देख रहे हैं कि डॉलर में स्ट्रेंथ आ रही है और बिटकॉइन कमजोर हो रहा है। तो ये वापस से यूएस की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, ये जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा संजीदगी से देखना चाहिए कि क्रिप्टो में गिरावट है और बिल्कुल उसी समय आपको डॉलर में तेजी बनते हुए देख रही है। तो ये बदलते हुए समीकरणों को आपको चार्ट पर देखने का अवसर मिल रहा है, इसको जरूर से ध्यान से समझिएगा। और इसका अर्थ ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके लिए थोड़ा समय अभी उतना पॉजिटिव नहीं है जितना कि हम पहले समझ रहे थे।
तो आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, जिसमें मैंने चुना है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट को, जिसमें आ रहा है बड़ा ब्रेकआउट। जी हां, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है इस चार्ट पर, जिसे इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं GMR एयरपोर्ट्स की, जहां पर के एक मेजर रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट हुआ। ये चार्ट को एक नजर देखें। ब्रेकआउट देखने के लिए कोई खास मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, साक्षात सामने आपको ये ब्रेकआउट नजर आएगा। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही क्लियर, बिल्कुल मुखर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आपने देखा कैसे ये ब्रेकआउट हुआ और अब आपका काम शुरू हुआ। फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए। लाइफ टाइम हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो संभावित पड़ाव क्या हो सकते हैं, इसका अंदाजा आपको फिबोनाची के जरिए लगाना है। अब देखिए, स्टॉक ने नीचे के लेवल से बड़ी शार्प रिकवरी दी। बाजार के उतार चढ़ाव, उठा पटक से बिल्कुल इसका सरोकार नहीं रहा और अब इसमें आया है बड़ा ब्रेकआउट। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और फिबोनाची के इस्तेमाल से संभावित पड़ावों का अनुमान लगाइएगा। और अब आते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करते हैं। देखिए, इस सप्ताह एक बहुत ही रोचक चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का मैं खिताब दे रहा हूं। बैंकों को लेकर मैं विशेष रूप से पॉजिटिव हूं। आप देखिए, किसी भी बैंक के चार्ट को देख लीजिए और विशेष रूप से निफ्टी बैंक इंडेक्स के चार्ट को जरूर देखिएगा, तो लगातार पिछले कई सप्ताह से निफ्टी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है बैंक निफ्टी। और निजी बैंक और छोटे बैंक्स, इनमें हम देख रहे हैं कि वापस से तेजी लौट रही है। तो एक ऐसे ही बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं कर्नाटक बैंक की, जिसको इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का ये टाइटल दिया जा रहा है। अब इस चार्ट में खास क्या है, देखिए, सबसे पहले डाउनवर्ड स्लोपिंग आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है। लगातार लोअर पीक्स बन रही थी और इस सप्ताह आया है बड़ा ही जबरदस्त ब्रेकआउट, और वो भी एक मेजर सपोर्ट के आसपास से। तो केटीके बैंक यानी कि कर्नाटक बैंक के चार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन हुआ है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन से स्टॉक बाहर निकल रहा है और सपोर्ट की दृष्टि से भी मजबूत है। यहां पर देखिए, फिबोनाची की जरूरत नहीं है टारगेट्स यानी कि अगले पड़ाव का अनुमान लगाने के लिए, क्योंकि पास्ट रेजिस्टेंसेस हैं जिनके आधार पर आप इसमें कहां पर सेलिंग का दबाव आ सकता है, उसका ठीक ठीक अनुमान लगा पाएंगे। तो केटीके बैंक यानी कि कर्नाटक बैंक का चार्ट मुझे विशेष रूप से भा रहा है और आपको न केवल केटीके देखना है, बल्कि सारे निजी बैंकों को, और विशेष रूप से जो मिड साइज स्मॉल बैंक्स हैं प्राइवेट स्पेस में, उनको जरूर देखिए। और जब देख ही रहे हैं तो सरकारी बैंकों ने क्या बिगाड़ा है, उनके भी चार्ट देख लीजिए। तो इस सप्ताह थोड़ा काम ज़्यादा कीजिए, बैंकों पर फोकस रखिए, क्योंकि बाजार की सूठा पटक में अगर एक स्पेस है जो कि लगातार धीरे धीरे स्टेडिली परफॉर्म कर रहा है, तो वो है बैंक्स। तो बैंक के चार्ट्स को जरूर देखिएगा। मिड कैप, स्मॉल कैप, प्राइवेट बैंक्स को देखना मत भूलिएगा। तो यह है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक। कैसे लगे आपको, मुझे जरूर बताइएगा। कोई चार्ट ऐसा है जो आपके दिल में घर घर गया हो, यानी कि आपको विशेष रूप से पसंद हो, तो उसका नाम कमेंट में लिखिएगा। जरूर से उस चार्ट को भी मैं स्टडी करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, चार्ट्स देखते रहिएगा, क्योंकि आप चार्ट देखते रहेंगे तभी बाजार के बदलते बिगड़ते समीकरणों को पहचान पाएंगे, वक्त रहते सही निर्णय ले पाएंगे और बाजार की तेजी मंदी से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ भी होगा तो चार्ट कुछ ना कुछ तो कह ही देगा, पहले आपको आगाह कर ही देगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।